बंदे मारे हैं ट्रक वाले को और बंदे तोड़ रहे हैं शीशे से ट्रक और गाड़ी फेंक दी। एक मामूली सी टक्कर, बारिश से फिसलती है गाड़ी और फिर सड़क पर शुरू हो गया ऐसा तांडव जिसे देखकर कोई भी सन्न रह जाए। ट्रक चालक अपनी जान बचाने के लिए गाड़ी में बैठा रहा और भीड़ उस पर टूट पड़ी। और बंदे तोड़ रहे हैं शीशे से ट्रक और गाड़ी फेंक दी। ये देखो बंदे मारे हैं ट्रक वाले को, बंदा ट्रक वाला बाहर नहीं निकल रहा, लॉक कर दी गाड़ी पूरी। नमस्कार, आप सबका स्वागत है ट्रांसपोर्ट टीवी में। मैं हूं आपके साथ अनुराधा शर्मा सैनी और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। ये घटना 29 मई की है। हिमाचल प्रदेश के रायसेन इलाके में मनाली से गाड़ी खाली करके बिलासपुर लौट रहे ट्रक चालक बलदेव कुमार और उसके साथी मनोज को शायद अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही पलों में उनकी जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। रायसेन पहुंचते ही हल्की बारिश शुरू हो गई। ड्राइवर बलदेव जो है वो मनाली से गाड़ी खाली करके बिलासपुर जा रहे थे। रायसेन पहुंचते ही हल्की बारिश शुरू हो गई। सड़क फिसलन भरी थी, तभी ट्रक स्लिप होकर सामने खड़ी एक छोटी कार से जा भिड़ा। अब हादसा हुआ तो हंगामा होने लगा। हादसे के तुरंत बाद मनोज ट्रक की कंडक्टर सीट से नीचे उतरा और कार में मौजूद महिला और बच्चे को सुरक्षित बाहर निकालकर सड़क किनारे बिठाया गया। यहाँ पर बताया गया है कि कार में बैठी महिला और उनके बच्चे को कोई चोट नहीं आई थी, गनीमत यही रही। लेकिन इसके बाद मामला संभलने के बजाय बिगड़ता चला गया। आरोप यह है कि कार चालक गुस्से में ट्रक के कैबिन में घुस गया और बलदेव कुमार के साथ मारपीट शुरू कर दी। मनोज ने बीच बचाव किया और समझाने की कोशिश की कि जो भी नुकसान हुआ है उसका हर्जाना देने को हम लोग तैयार हैं। पुलिस आ रही है, आप शांत हो जाइए। लेकिन बात यही नहीं रुकी। कार चालक ने अपने जानकारों को फोन कर दिया और कुछ ही देर में मौके पर कई लोग पहुंच गए और फिर शुरू हुआ हमला। ट्रक पर पत्थर बरसाए गए, गाड़ी में तोड़फोड़ की गई, यहाँ तक कि ट्रक के आगे का हिस्सा निकालकर उसी से चालक पर वार करने का आरोप लगा है। आप देख सकते हैं एक शख्स जो गाड़ी पर चढ़ा है वो ट्रक के आगे लगे खंडे से ड्राइवर और गाड़ी पर हमला कर रहा है। कोई बैट लेकर ड्राइवर को कह रहा है कि निकल बाहर। मनोज लोगों को शांत कराने की कोशिश कर रहा था और घटना का वीडियो भी बना रहा था, लेकिन उसके साथ भी मारपीट हुई, जिसके बाद उसे वहां से भागना पड़ा। बंद क्या करना भाई। उधर ट्रक के अंदर फंसे बलदेव कुमार को भीड़ बाहर निकालने की कोशिश करती रही। भीड़ लगातार मारपीट कर रही थी। ट्रक पर पत्थर बरसाए जा रहे थे। ट्रक पर बैट और अलग अलग हथियारों से वार किया जा रहा था और यहीं अपनी जान को खतरा देखते हुए चालक ने वहां से भागना ही बेहतर समझा। लेकिन फिर क्या हुआ बताएंगे आपको। उससे पहले एक जरूरी जानकारी। ट्रक हो या बस, टैक्सी हो या ऑटो, छोटा हाथी हो या पिकअप, इन सब का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से। गाड़ी की आरसी और पुरानी बीमा पॉलिसी आप अभी भेजिए 90-831 पर। देखिए, ट्रक चालक जो है वो मौके से फरार हो गया अपना ट्रक लेकर और उसने सोचा कि अब पुलिस स्टेशन जाना ही ठीक रहेगा और पुलिस स्टेशन जाने की ही उसने सोची। लेकिन करीब 2 किलोमीटर आगे पुलिस टीम उसे खुद ब खुद मिल गई। देखिए, अगर सड़क पर चलते हैं तो हादसे होते हैं, लेकिन यहाँ गनीमत ये रही कि कार में सवार जो महिला और बच्चा था वो बिल्कुल सुरक्षित थे। इसके बावजूद ट्रक ड्राइवर के साथ मारपीट की गई। क्या मामला यहाँ पर कानून के तहत नहीं सुलझ सकता था? क्या शांत होकर कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता था? बारिश में हुआ हादसा महज एक दुर्घटना थी या नहीं, इसका फैसला जांच करेगी। लेकिन अगर एफआईआर में दर्ज आरोप सही है तो सवाल सिर्फ एक एक्सीडेंट का नहीं है, बल्कि कानून को हाथ में लेने का भी है। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है और अब सभी की नजर कार्रवाई पर है। सवाल है कि सड़क हादसे की भरपाई तो बीमा और कानून कर सकते हैं, लेकिन भीड़ की हिंसा का हिसाब कौन देगा? इसका जवाब अब पुलिस जांच से ही मिलेगा। अब पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन सवाल वही है, क्या एक सड़क हादसे का जवाब भीड़ की हिंसा हो सकता है? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसी वीडियोस के लिए आप हमें फेसबुक और एक्स पर फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार। नमस्ते भाइयों, सब ड्राइवर भाइयों को राम राम। मैं हरबख्श कुमावत, किशनगढ़ रैनवाल, जिला जयपुर। मेरे को ट्रांसपोर्ट मॉल प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे सभी प्रकार के ड्राइवर भाइयों की बातें सुनी जाती है और भारत में यह पहला मॉल है
जो हमें हर प्रकार की सुविधा मुहैया करवाता है और हमारे ड्राइवरों की बातों को आगे तक पहुंचाता है। यही विनती है कि ट्रांसपोर्ट मॉल प्लेटफॉर्म से ही बीमा करवाए। यहाँ हर प्रकार की सुविधा दी जाती है और आज दिन तक ट्रांसपोर्ट मॉल प्लेटफॉर्म का कोई भी इंश्योरेंस बना हुआ क्लेम में कोई भी परेशानी नहीं आई है। धन्यवाद भाइयों।